ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए यूएस स्टडी वीज़ा को लेके आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें। सो यूएस में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है इंटरव्यू, जिसे लेके बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये जो मैं व्यू आपको दे रहा हूँ स्काई लाइन का, दिस इज़ फ्रॉम शिकागो। सो इलोनियस सिटी का स्टेट है और शिकागो सिटी है, इसके अंदर कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिपॉल यूनिवर्सिटी है, ईस्ट एंड वेस्ट यूनिवर्सिटी है, दैन उसके अलावा इलोनियस यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे भी हैं। सो यूएस के अंदर जो वीज़ा इंटरव्यू है, सबसे बड़ा वो चैलेंज अक्सर बच्चे फेस करते हैं। तो वीज़ा के अंदर दोस्तों चीज़ें ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर्ड करके रखते हो तो आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने से रोक नहीं सकता। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उससे पहले आपका कोर्स सिलेक्शन, वो सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कोर्स सिलेक्शन सही नहीं होगा आप इंटरव्यू का स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं दे पाएंगे और चाहते हुए भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबसे जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज़्यादा नहीं होते हैं गिनती में, और लंबे आंसर नहीं चाहिए उनको, क्विक और शॉर्ट आंसर चाहिए। और छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में आप तभी अपनी बात को कह सकोगे अगर आपके पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। कंटेंट स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपका कोर्स सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन अच्छा होगा और आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा। तो इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा कहता भी हूँ स्टेम स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है यूएस। स्टेम स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट who are from science, technology, engineering, mathematics, management backgrounds, मतलब आर्ट्स वालों को छोड़ के। उनके साथ तो भाई चैलेंज रहेगा, चाहे वो चाहें चाहे ना चाहें। सक्सेस रेट वो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना नॉर्मली दूसरे बच्चे कर सकते। कोर्स जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, उसमें सबसे मेन जो कोर्स क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपसे, दैट इज़ कि आप जो स्टडी करने यूएस जा रहे हो वो आपकी कंट्री में भी अवेलेबल है, तो सेम कोर्स आप यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो। इसका स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए कंटेंट को लेके कि वहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन है, यहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है और उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यूएस यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू फाइंड जॉब्स इन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज। इसी तरह से फिर आपके कोर्स का फ्यूचर आपसे पूछते हैं। सो जिस भी ट्रेड में आपने कोर्स सिलेक्शन किया है उसी हिसाब से आपको उसका भी आंसर होना चाहिए। एंड योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आप इस एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसे आप कैसे कवर कर पाएंगे और किस तरह से आप अपनी एजुकेशन को फाइनेंशियली फंड कर पाएंगे। तो उसमें आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है या जो भी सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बारे में एक अच्छी इनकम का सिनारियो, कॉन्फिडेंट इनकम का सिनारियो, और इतनी होनी चाहिए सेविंग और इनकम कि आपकी स्टडी करने के बाद भी पेरेंट्स के पास पैसे बचें। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। यूएस का इंटरव्यू क्रैक करना सबसे इजी है। अगर किसी भी और इंटरव्यू की बात करेंगे, यूके के अंदर भी ये इंटरव्यूज़ 30-30, 40-40 मिनट के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये इंटरव्यूज़ 30-30, 40-40 मिनट के होते हैं। बट यूएस के अंदर ये इंटरव्यू इस शो से भी छोटा होता है और बहुत छोटा होता है। हार्डली 3 मिनट वो शायद आपके साथ 2 मिनट जो है वो स्पेंड करते हैं। लाइन लगी होती है, 1 by 1 स्टूडेंट आते रहते हैं। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो किसी और कंट्री में पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स कम रहती हैं, रीसेंट पास आउट हैं, तो विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी पॉसिबल होता है। और अगर थोड़ा गैप है तो 5.5 बैंड में आप मास्टर्स प्रोग्राम तक ले सकते हो और अपने वीज़ा सक्सेसफुली उसमें हासिल कर सकते हो। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, पुट योर एप्लीकेशंस फॉर यूएस एज सुन एज पॉसिबल। टीम से कांटेक्ट कर लें, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कोर्सेज आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहेंगे, टीम आपको उसके लिए गाइड करती रहेगी। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और कोशिश करता रहूँगा कि यूएस के अच्छे व्यूज़ भी आपसे शेयर करता रहूँ। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सो यूके, वी आर नियरली इनटू द मिड ऑफ जून की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आर शटिंग डाउन और इस मंथ के एंड तक ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज सितंबर इनटेक की एडमिशंस बंद कर दी।
अब जो लास्ट कुछ समय बचा है इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज जो आपको फास्टेस्ट ऑफर लेटर इशू कर सकती हैं, वो यूनिवर्सिटीज के नाम दे देता हूं कुछ के, कि अगर आप उनमें एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप अपना ऑफर लेटर 2 से 4 दिन के अंदर सिक्योर कर सकोगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स का मतलब 10th से लेके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन तक, इंग्लिश के स्कोर चाहे वो सीबीएसई के थ्रू पूरे करो चाहे किसी इंग्लिश एग्जाम के थ्रू पूरे करो, अपने वर्क एक्सपीरियंस, 2 LOR MOI का लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस पासपोर्ट आपके पास है, आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज का ऑफर लेटर 2 से 4 दिन के अंदर हासिल कर सकते हो। अभी भी सितंबर इनटेक पकड़ सकते हो, स्पाउस केस के साथ अप्लाई कर सकते हो, और +2 वाले बच्चे जो कहीं पर भी इधर उधर लटके हुए हैं अपनी ऑफर लेटर्स को लेके, तो वो भी अपने ऑफर लेटर फास्टली सिक्योर कर सकते हैं। या आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज में ऑफर लेटर वेट कर रहे हो जहां पर टाइम लग रहा है, उसकी जगह अगर इन यूनिवर्सिटीज में आप चेक कर लो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप 2 से 4 दिन के अंदर अपने ऑफर लेटर्स को सिक्योर कर सकते हो पूरी तरह से। सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं नाम नोट कर लें, ताकि आपको आगे जाके बेनिफिट हो और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अपना डिसीजन टाइम से ले लें। ये यूनिवर्सिटीज कब तक खुली रहेंगी वो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बेसिक्स सेम है। बेसिक्स क्या है? 10+2 विद 60% 2020-21 पास आउट होने चाहिए या उसके बाद। ग्रेजुएट है तो 55%, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो पिछले 5 साल के अंदर हुआ हो तो सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है पीटी स्कोर को लेके, और बोर्ड, लोकल बोर्ड जो भी आपकी स्टेट बोर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट को लेके। बट एज फार यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट, इंग्लिश में 70% है, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हो चाहे +2 के बाद जा रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आइल्स का स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 है तो भी आप जा सकते हो। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। टीम से कांटेक्ट कर लें, अपनी एलिजिबिलिटीज को चेक कर लें। यूनिवर्सिटीज में आपको गिनवा देता हूं, नोट कर लें। डी मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी, उसका इंटरनेशनल कॉलेज भी, और डी मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी, ऑफर लेटर आप 24 से 48 घंटे में हासिल कर सकते हो। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 4 to 5 डेज में ऑफर लेटर आंसर कर सकते हो। विंचेस्टर यूनिवर्सिटी 24 से 48 घंटे में ऑफर लेटर हासिल कर सकते हो। देन अपने बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 24 से 48 घंटे में ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हो। देन अनदर यूनिवर्सिटी, थोड़ा मुझे नाम भूल गया, ब्रेडफोर्ड है ऑल्सो, उसमें भी आप फटाफट ऑफर लेटर ले सकते हो। बीपीपी यूनिवर्सिटी में फटाफट ऑफर लेटर अपना ले सकते हो, मोस्टली 24 आवर्स के अंदर अंदर फॉर ग्रांटेड। और अल्स्टर यूनिवर्सिटी आई थिंक बंद हो चुकी है सितंबर के लिए, बट स्टिल यू कैन चेक विद द टीम, उसका बेलफास्ट का आप फटाफट ऑफर लेटर ले सकते हो। और इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं ब्रॉडवे के साथ, अब उनमें से कौन सी ओपन है या कोई क्लोज कर गई हो मेरे यूएस आने के बाद, वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। आपको टीम के साथ इमीडिएटली कांटेक्ट कर लें। 9023890238 हमारा कांटेक्ट नंबर है, बट इस नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती बिकॉज ये कस्टमर सर्विस का नंबर है। यहाँ पर कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं, लोकल जो भी नियरेस्ट ऑफिस है वहां पर मिलें। अगर आप ऑनलाइन हैं, दूर से हैं, तो आप उनको बता देना, वो आपको उस टीम से कनेक्ट कर देंगे जो आपको घर बैठे सर्विस दे सकती है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी खासकर स्पाउस केसेस के लिए है। इसके बाद फिर हो जाएगा नमस्कार, और जनवरी में आप सब जानते हैं कि स्पाउस नहीं जा सकेंगे। सो अगर आप एलिजिबल हैं, डू नॉट मेक एनी डिले, इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।